सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह 2025 के अंत में असम भी गए और बंगाल भी गए और क्लियरली बोला घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की चाल को हम पूरा नहीं होने देंगे। और असम में तो बाकायदा उन्होंने बड़ा हार्ड स्टैंड लिया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घुसपैठिए तो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं, दामाद हैं। हम तो बहुत साफ साफ कहते हैं, क्योंकि घुसपैठिए ही इनको कहीं ना कहीं वोटों की फसल लहलाने की चीज देते हैं, सांप्रदायिकता का बीज बोने की चीज देते हैं। वरना अगर घुसपैठियों को इनको निकालना होता अमीश भाई, तो 2014 से सर्वशक्तिमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में और सीमाओं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रहरा है। और उसके बाद तो सीमाओं पर इन्होंने यह भी कर दिया कि जहां जहां घुसपैठ मतलब जहां जहां अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं 50 किलोमीटर तक केंद्र का पहरा होगा, यानी बीएसएफ की चलेगी। चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे कहीं पर भी हो, जो सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर तक है वहां केंद्र सरकार का कानून व्यवस्था चलती है। तो पिछले 11 साल से अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, क्या वहां आलू छील रहे हैं? जो घुसपैठिए लगातार आते जा रहे हैं, चाहे असम में आए, चाहे बंगाल में आए, और चाहे जब चुनाव हो रहा होता है तब झारखंड में आ रहे होते हैं और बिहार में आ रहे होते हैं। यूपी में भी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, चुनाव 2027 में है वहां पर। वो तो उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों की बात करें, वहां पे चुनाव 2027 के अंदर है। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है, उसका प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कांग्रेस सालों तक घुसपैठियों को आगे बढ़ाती रही है। अमित शाह ने बोला है 1983 में आप IMDT एक्ट लाकर लेकर आए और घुसपैठियों को बकायदा बसाया, उन्हें पाला पोसा और असम में उन्होंने आपकी सरकारें बनवाई। जवाब इस बात का, घुसपैठिया आपका वोट बैंक है। जी, अमित शाह जी क्या सवाल कर रहे हैं और चुनाव के समय क्यों सवाल करते हैं? 11 सालों से क्यों नहीं सवाल करते हैं? अमित शाह जी को शायद क्या नाम आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलते हैं या शहजाद भाई देते होंगे। शहजाद भाई हालांकि पढ़े लिखे इंसान है, संगत का असर हो जाता है। तो हम तो बताते, हमने तो 88,000 से भी ज्यादा घुसपैठियों को बाहर निकाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 11 साल में कुल जमा पूंजी 5,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला। ओके, जवाब आपके सामने की परिस्थितियां हैं, तो आप बताइए। यू मेड योर पॉइंट। ओके, घुसपैठिया दामाद हमारे हैं पर गुलाम मीर कह रहे हैं आलू छील रहे हैं आप। घुसपैठिया दामाद हमारे हैं, गुलाम मीर उनको सिलेंडर देने की बात करते हैं। घुसपैठिया दामाद हमारे हैं, सैम पित्रोदा बोलते ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के, वो आ गए तो उनको रहने दीजिए, भारतीय को तकलीफ हुई तो क्या। घुसपैठिया हमारे दामाद है, परंतु जो सबसे करीबी है सोनिया गांधी की, सैयदा हमीद, वो बोलती है कि ये दुनिया तो अल्लाह की है, घुसपैठिया आ गए तो उनको रहने देना चाहिए। प्लानिंग कमीशन तो बांग्लादेश का कर रहे थे ये लोग। उसके अलावा मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़े जो ये दिए हैं 88,000, उस पर भी मैं आऊंगा, पर 1.5 करोड़ घुसपैठिया आए कब? मेरी बात मत मानो। ममता बनर्जी ने 2005 में कागज उछाले थे कि लेफ्ट और कांग्रेस ने उनको बसाया IMDT एक्ट के माध्यम से। यह हकीकत है या नहीं है? दूसरी बात, 85% से ज्यादा फेंसिंग जो है वो खाली थी। सोमनाथ चैटर्जी, 85% की फेंसिंग नहीं की गई थी, हमने 85% फेंसिंग की और 400 किलोमीटर जो बाकी है वो केवल बंगाल में। हाई कोर्ट ने बोला है बंगाल सरकार को कि आप फेंसिंग करने क्यों नहीं देते। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, IMDT एक्ट जिससे कि आपने लेजिटिमाइज कर दिया था इन सबको और नागरिक बना दिया था, उसको स्क्रैप करने का काम सर्बानंद सोनोवाल ने किया। और आज जब हम कहते हैं डिलीट, डिटेक्ट और डिपोर्ट कीजिए, तो कौन कहता है डिफेंड डिफेंड डिफेंड? ये कांग्रेस पार्टी। 10 सेकंड, 88,000 का जो फिगर है ना, बार बार कोट किया जाता है, उन्होंने कहा 88,000 हमने वापस भेजे। इनसे पूछे कहां वापस भेजे, कौन से देश में? ओके, सुरेंद्र राजपूत, इसका जवाब किस देश में आपने वापस भेजे? जवाब 10 सेकंड। और रोका किस? 1 सेकंड रुकिए, शहजाद पूनावाला लेटे मास्टर। हाँ, उन्होंने काफी लंबा बोला। मेरी बात बड़ी शॉर्ट है, उन्होंने 4 मिनट बोला। नहीं, आप दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों तराजू लेके बैठते हैं मेरे कार्यक्रम में। उन्होंने ज्यादा बोला, उन्होंने मेरे ऊपर भी बोला, मेरे एजुकेशन पे बोला, सब चीज पे बोला। आपने तो उनको नहीं रोका। पर मैं सुरेंद्र राजपूत को ये सब नहीं बोलना चाहता, कौन किसको, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ 10 सेकंड में इतना पूछना चाहता हूं कि 1.5 करोड़ घुसपैठिए आए तब जब आपकी सरकार थी। आज एक घुसपैठिया अंदर नहीं आता, केवल बंगाल के इलाके से। यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुरेंद्र राजपूत, 1.5 करोड़ रोका हमने। कहां भेजा, निकाला घुसपैठियों को? तो अरे भाजपा वाले बड़े परेशान रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों, 2014 से पहले के जो चीजें हैं उन पर कब तक अपनी राजनीति रोटियां सेकोगे? आप हमको बताओ, 14 के बाद आपने कितने निकाले? भाई हमने मान लिया नहीं निकाले, तो आप कम से कम इसीलिए तो आए थे कि हम नहीं निकाल पाए, हम कमजोर थे। लेकिन एक मिनट सर, रुक तो जाइए यार अमीश भाई, आप उनकी तरफ से कहे बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं तो 2 मिनट रुकिए ना, शहजाद भाई अपना डिफेंस कर सकते हैं। आपने बोला हमने निकाले, मैंने बोला ना, आपने तो बोला हमने निकाले। अरे बाबा, अरे अमीश बाबू, कितने मासूम लग रहे हो। तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। अरे कम से कम 2 मिनट यार, हम आपकी इतनी तारीफ करते हैं उस बात। हाँ, आप तो हो मासूम ही होता है। अब वो मैं कह तो रहा हूं,
सुन लीजिए अब आप, हम तो कह रहे हैं कि हमने तो 88,000 निकाले, ये जाकर के अपने गृह मंत्रालय में पूछे कहां गए थे कहां नहीं गए थे। लेकिन हम तो एक चीज पूछना चाहते हैं ना अमीश भाई, कि 2014 से 2025 तक सर्वशक्तिमान नरेंद्र मोदी जी की इतनी कमजोर और इतनी निकम्मी सरकार है। 11 साल जब जब चुनाव आते हैं तब तक कमजोर और निकम्मी सरकार घुसपैठ हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात, आखिरी एक दोनों सवालों ना बिल्कुल कोई लीवरेज नहीं किसी को दे रहा है। अब अमीश जी मैं आपका जवाब देता हूं। अच्छा ठीक है, बोलिए। अमीश जी मैं आपको आगे मौका देता हूं, सुरेंद्र आपको आगे मौका दे रहा हूं। ओके, मैं आपको और किसी शो में एंकर को बहका कर चल सकता है, अमीश देवगन को बहकाया नहीं जा सकता, यह बात मैं मानता हूं। अमीश जी 1.5 करोड़ लोग अंदर आए यूपीए के जमाने में, उनको नागरिक बनाया गया, आईएमडीटी से लेजिटिमाइज किया गया। और मेरी बात छोड़िए, एक बयान अब सुनाता हूं कितने वोटर केवल बंगाल में बनाए गए, सुनिए। ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर मजाक है ये। ममता बनर्जी ने स्वयं 45 लाख वोटर बना दिए इन फर्जी जो बांग्लादेशी थे। इनमें से ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है। अब मेरा सवाल है सदविंदर राजपूत से डायरेक्टली कि ममता बनर्जी ने इनको वोटर बनाया। जब हम एसआईआर एनआरसी की बात करते हैं, विरोध कौन करता है? एसआईआर एनआरसी होगा तभी तो ये बाहर जाएंगे ना। लेकिन आपका बंगाल का यूनिट भी तो कह रहा है कि घुसपैठिए आए हैं। अधीर रंजन बाबू भी तो कह रहे हैं 45 लाख। अधीर रंजन चौधरी साहब भी तो ये बात कह रहे हैं। वो आपके नेता हैं कि नहीं आज की डेट के अंदर? डाउट है। मैं नहीं, हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे अधीर रंजन दा, उसकी आप चिंता छोड़िए। शरणार्थियों को और घुसपैठियों को अंतर करना सीखिए, नंबर 1। और नंबर 2, हम तो कहते हैं जो घुसपैठी अवैध रूप से हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से है, पूरे देश में एक्ट लगा हुआ है कि 50 किलोमीटर की सीमा तक कोई नहीं आ सकता। तो आप ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में हमारी जो सर्वशक्तिमान यहां की मेयर हैं खरकवाल साहिबा सुषमा जी, वो कह रहे हैं लाखों घुसपैठिए लखनऊ में है। तो भैया अमित शाह इस्तीफा दे दे। हम तो कहते हैं जितने घुसपैठिए हैं यहां पर आज की डेट में उनको निकालो। आप क्या होता है कि पूरी ड्राइव चलाते हो, 1 करोड़ लोगों के बीच में काम करते हो, एक घुसपैठिया निकाल पाते हो। आप बिहार में एक घुसपैठिया नहीं निकाल पाए आप वोटर लिस्ट में। आप झारखंड में कुछ नहीं निकाल पाए। बीजेपी संगठन महासचिव की एक बड़ी स्टेटमेंट है। बीजेपी के नेता हैं बीएल संतोष, उनका बड़ा बयान है, भारत को बड़े डेमोग्राफी बदलाव से बचाना है। इसी के लिए बंगाल में बीजेपी का जीतना जरूरी है और इस बार बंगाल हम जीत कर रहेंगे। ये बीजेपी के संगठन महासचिव हैं बीएल संतोष, जो कि टॉप महासचिवों में से एक होते हैं। बीएल संतोष का ये बड़ा स्टेटमेंट है। ये कुछ दिन पहले उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं सीधा रुख करता हूं, क्या आपको लगता है कि एक डेमोग्राफिक बदलाव है शहजाद पूनावाला आसाम से लेकर और बंगाल तक? क्योंकि चिकन नेक की भी बात होती है वहां पर। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि अगला चुनाव घुसपैठियों के निकालने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इट इज अ कंसर्न फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। अमीश जी, हमारी लड़ाई बंगाल में चुनावी नहीं सिविलाइजेशनल है। मैं आपको केवल 3 उदाहरण देता हूं जी। बंगाल में आपने दीपू दास की हत्या देखी, हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या मुर्शिदाबाद में हुई। बंगाल में आप देख रहे हैं कि इस्कॉन को प्रतिबंध लगाया, भारतीय सेवाश्रम को किसने गालियां दी, यहां पर आप देख सकते हैं। बंगाल में जिस प्रकार से वहां पे हमारे हिंदू फेस्टिवल को बैन किया जाता है दुर्गा पूजा में, यहां पे जागोमा बोलो तो वहां पे प्रतिबंध होता है और बाबरी जिंदाबाद बोलने वाला खुला घूम रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं यह भारतीय सभ्यता, यह बंगाल वही है जहां पर भारत माता की जय जय जनगण मन और वंदे मातरम यहीं से निकला। पर आज वहां की मुख्यमंत्री ने पता है क्या बोला? पहलगाम भारतीयों ने कराया। उनकी मुख्यमंत्री ने कहा पुलवामा भारतीयों ने कराया। यह बंगाल की लड़ाई भारत